सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स, एनडीए और इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लो, सबके अंदर आपको जीके का पोर्शन पूछा जाता है। और जीके में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, और ये सेक्शन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और स्टैटिक का पार्ट। सो दोस्तों, हम सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ से जो अपना ज्योग्राफी है वहाँ से इस चीज़ को उठा रहे हैं, और आशा करता हूँ कि आपको जो ये हमारी स्कीम होगी, जो ये सीरीज़ है, ये बिल्कुल ही पसंद आएगी। और ज्योग्राफी दोस्तों, आपको मैं ऐसी ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा जिसके लिए आप एनडीए क्या, आप एसएससी क्या, आप कोई भी एग्जाम के लिए अगर ज्योग्राफी वहाँ पूछी जाती है तो आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। बस आपको रोजाना ये सीरीज़ है, ये देखनी है, बस आपको बस वीडियो को सुनना, अच्छी तरीके से ध्यान देना है, और आपको इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ये हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ये कैसे बना। सबसे पहले तो हम जब इस पूरी दुनिया की बात करते हैं तो इस दुनिया के अंदर ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जिसका हम कभी भी इसको नाप नहीं सकते कि इसकी क्या दूरियां हैं, क्या इसके मेजरमेंट्स हैं, वो हम नहीं कर सकते। तो आप ये बताइए, तो इसके बारे में लोगों को पता कैसे चला। तो यार, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे जिन्होंने अपने बारे में, इसके बारे में हमें बताया है। जिसके अंदर सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक थे वो आए थे टोलमी आए थे, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें इंडिकेट कर रखी हैं, आपको यहीं पे सारी चीज़ें पता चल। टोलमी ने क्या बोला कि ये जो ब्रह्मांड है ना, कि ये जो ब्रह्मांड है इसका केंद्र में पृथ्वी है। टोलमी ने ये बताया। तो भाई टोलमी ने ये बताया तो भाई कई सैकड़ों वर्ष बाद में एक और हमारे नए वैज्ञानिक आए जिसको हम कोपरनिक्स बोलते हैं, ठीक है। कोपरनिक्स का नाम आपने शायद सुना होगा। तो कोपरनिक्स ने क्या बताया कि जो सूर्य है वो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। आपको पता होगा कि जो अर्थ है उसका केंद्र है, तो उसने यहाँ पे सूर्य है, बाकी पूरा ब्रह्मांड इसकी सूर्य के चारों ओर है। लेकिन भाई आजकल आपको पता है कि जो ब्रह्मांड तो आपको पता होगा कि ब्रह्मांड है, जैसे हम सबसे पहले बताऊंगी, देखिए ये जो अपना प्यारा सा इंडिया है, एक सेकंड, ये जो अपना इंडिया है, ठीक है। अपना जो इंडिया है, इंडिया अपना एशिया के अंदर है, ठीक है। और एशिया है वो पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड है, ठीक है। तो अब पृथ्वी है वो आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी है वो आपको पता है कि ये जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो भाई इसके अंदर जो पृथ्वी है सूर्य के चारों, ऐसी तो ये एक गैलेक्सी हो गई, ठीक है। ऐसी कई अरबों गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों ही वैज्ञानिकों ने जो थ्योरी दी थी ये गलत थी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है क्या गलत था क्या सही है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि सूर्य को केंद्र किसने माना और पृथ्वी को केंद्र किसने माना, दोनों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सबसे ऑथेंटिक जो थ्योरी है, वो सबसे ऑथेंटिक थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमेलियर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो वैज्ञानिक का नाम है वो दिखाई दे रहा होगा, जॉर्ज लेमेलियर ने क्या बताया कि एक केंद्र था, कि एक, ये मान सकते हो कि एक बिंदु था। जो बिंदु है, एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूं, जैसे कि एक बिंदु था, उस बिंदु के अंदर एक विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट को हम किस नाम से जानते हैं, जिस विस्फोट को हम जानते हैं महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेलियर ने इसकी जो सिद्धांत है इसका दिया था, जिसके अंदर जॉर्ज लेमेलियर ने यह बताया कि एक बिंदु था जिसके अंदर विस्फोट हुआ बहुत ही खतरनाक तरीके का। इस विस्फोट में जब विस्फोट हुआ तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए, इसमें चेंजेस ये आए कि लगभग 3 सेकंड बाद में वो जो केंद्र है वो ऐसा हो गया, उसके 3 घंटे बाद में ऐसा हो गया, और उसके कई 100 साल बाद में ऐसा हो गया, और लगभग 5 अरब साल बाद में जो आज की जो सिचुएशन है वो है। ये मान सकते हो कि इस विस्फोट के 5 अरब साल बाद में हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये तो एक आपकी ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज हो गया जो मैंने आपको बताया है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, कैसे फिर ये जो चीजें हैं वो आई। तो सबसे पहले जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी है वो कैसी थी? सबसे पहले दोस्तों हमारी पृथ्वी है वो ऐसी थी, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है ना, सबसे पहले हमारी पृथ्वी है वो ऐसी थी, ठीक है। फिर सबसे पहले पृथ्वी थी तो उसके अंदर सिर्फ एक ही देश, ये मान सकते हो कि अब जैसे, अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं, अब हमारे लगभग 206 या 7 देश हैं। तो पहले की टाइम में क्या था कि पहले सिर्फ एक ही देश हुआ करता था। ये मान लीजिए एक भूभाग होता या फिर एक देश था, उस देश का नाम था पेंजिया। मैं देश नहीं था, ये एक भूभाग का नाम था, लेकिन मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। एक देश था और एक सागर था, ठीक है। एक तो समुद्र था और एक सागर था, ठीक है। तो उन दोनों का क्या नाम था आपको मैं बता देता हूं, एक सेकंड। उन दोनों का नाम, एक सेकंड, यस, ओके। तो उन दोनों का क्या नाम था? देखिए, उन दोनों का नाम था, जैसे कि देश अगर मैं मानूं सबसे पहले, एक सेकंड अपन यहां से कर लेते हैं, ठीक है, ओके,
यस। सो जो जो देश था, यस, सो जो एक देश था उस देश का नाम था पेंजिया। ठीक है, सबसे पहली स्थिति बता रहा हूं, एक देश था उसका नाम था पेंजिया, और एक जो समुद्र था, ठीक है, एक जो समुद्र था उस समुद्र का नाम था पांथालासा। पांथालासा उस समुद्र का नाम था। उस टाइम पे सिर्फ ये दो ही चीज थी, एक तो देश था पेंजिया, और जो वहां पे ओशियन था या समुद्र हम बोल सकते हैं उसका नाम था पांथालासा। ठीक है, तो ये दोनों वहां पे थे। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी के अंदर क्या चेंज आए वो देखेंगे अपन। उसके बाद में पृथ्वी के अंदर क्या चेंजेस आए, एक सेकेंड, यस, उसके बाद में पृथ्वी के अंदर क्या चेंजेस आए, हाँ, तो उसके बाद में जो पृथ्वी के अंदर चेंजेस आए, यहाँ से पृथ्वी है वो दो भाग के अंदर बंट गई। तो ये दो दो भाग के अंदर यहाँ पे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। महाद्वीपों का विस्थापन मतलब महाद्वीपों का निर्माण होगा। उस टाइम पे पृथ्वी सिर्फ दो ही भागों के अंदर बंटी थी, एक था लोरेंसिया, एक हमारा जो भाग था, एक हमारा जो भाग था वो था लोरेंसिया, और एक जो हमारा भाग था वो था गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड, ये शायद आपने, लोरेंसिया का दूसरा नाम था अंगारा लैंड। ठीक है, तो यहाँ से ये दो भागों में टूट गई। चलिए, इसके बाद देखिए नीचे जो साल है ये भी मेंशन किए हुए हैं, तो इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये जो दो भाग अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अंदर टूट गई। ठीक है, उसके बाद में और इसके अंदर टाइम टू टाइम आज की जो अर्थ है उसका ये शेप है। तो चलिए आज अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो आज के इसके अंदर हम लगभग ये जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम जो महाद्वीप हैं और महासागर है ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में हमें देखना है, इसके बाद में जैसे कि ये जो आज की जो ये पोजीशन है जिसके अंदर गोंडवाना लैंड है, ठीक है, ये अपना गोंडवाना लैंड है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि गोंडवाना लैंड है, उसके अंदर कौन कौन से देश थे। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो लोरेंसिया था, ठीक है, जो लोरेंसिया देश था, कहाँ गया, चलिए हाँ यहाँ पे है। तो लोरेंसिया है, उस लोरेंसिया के अंदर कौन कौन से थे, तो लोरेंसिया के अंदर मैं आपको बता दूं, लोरेंसिया था उसके अंदर थे नॉर्थ अमेरिका, आप लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, सिर्फ ये तीन महाद्वीप थे लोरेंसिया में। और गोंडवाना में थे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब जो हमारा इंडिया है, आप बोलोगे एशिया है, तो वो तो एशिया है, वो तो यूरेशिया में चला गया। यूरेशिया किसे बोला जाता है, यूरेशिया बोला जाता है यूरोप और एशिया के भाग को जब जोड़ा जाता है तो उसे यूरेशिया बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि तो एशिया के भाग है इंडिया, तो लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये इस प्रकार से टूटा था कि इंडिया है वो रहता तो एशिया महाद्वीप में ही है, लेकिन ये गोंडवाना लैंड के अंदर ही था। तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए, इंडिया कौन से लैंड में है, गोंडवाना लैंड में। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जिसके अंदर हमें आगे की स्लाइड में देखना है कि जो हमारा इंडिया है वो कैसे, मतलब कि 33 सागर को चीरते हुए ये जो आगे का जो आज की जो स्थिति है वो कैसे हमारे इंडिया ने प्राप्त की। तो आपको मैं बता दूं, भारत था वो कौन से लैंड का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, भारतीय भूभाग अफ्रीका, जो गोंडवाना लैंड है वहां से टूटा है। अफ्रीका से सबसे पहले भारत का जो हिस्सा है वो अफ्रीका, जो अफ्रीका नॉर्थ, जो अफ्रीका महाद्वीप है, आपको पता है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके यहाँ से जो हमारा इंडिया है वो यहाँ से टूटा। ठीक है, यहाँ से टूटता हुआ ये हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है ये टूटा हुआ यहाँ से ऊपर जाते 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 हुए ये सीधा ऊपर जो यूरेशिया प्लेट थी वहाँ पे जाके ये टकराया। ठीक है, तो ये जो यूरेशिया प्लेट, यूरेशिया किसे बोलते हैं, एशिया और यूरोप के क्षेत्र को, एशिया और यूरोप था, उसके यहाँ पे 33 सागर था। कौन सा सागर था, 33 ओशियन यहाँ पे था। तो इंडिया के भाग जैसे यहाँ पे आके इससे टकराया तो ये 33 सागर था, ये खत्म हो गया यहाँ पे। और ये जब इससे टकराया तो यहाँ पे कौन सी श्रृंखला का निर्माण हुआ, हिमालय का। तो हिमालय के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ, इस प्रकार से हमारे इंडिया का यहाँ पे निर्माण हुआ था ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए, अब आज का जो हमारी स्थिति है वो हमें बता देते हैं। इसके अंदर ये देखिए, जो आज का हमारा जो मैप है वो मैप है, ठीक है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे अभी अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे ये छोटा सा यूरोप है यहाँ पे, और ये एशिया, इतना बड़ा सारा एशिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना अफ्रीका है। तो यहाँ से जो भारत की स्थिति जो मैंने आपको अभी बताई थी, थोड़ी सी और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो भारत का ये जो आपको हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपना भारत, तो ये पहले यहाँ से लटका हुआ था और बाद में ये ऐसे 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 टाइम के साथ जाते 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 यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जुड़ा था। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। ठीक है, और इसके नीचे आपको अंटार्कटिका दिखाई देगा, ये अंटार्कटिका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये अपने महाद्वीप है। ठीक है, आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये लैंड दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा लैंड है, ये है ग्रीनलैंड। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए आपसे मैं क्वेश्चन, आपको कुछ से क्वेश्चन है वो लिखवाता हूँ, तो आप वो क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए लिखेंगे।
सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि सभ्यताओं का द्वीप किसे कहा जाता है। सभ्यताओं का द्वीप कहा जाता है एशिया को। ठीक है, सब एशिया द्वीप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके सही हो जाएंगे। सभ्यताओं का द्वीप कहा जाता है एशिया को। और द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है हमारे ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपों का महाद्वीप, क्योंकि उसके चारों ओर पानी है ना, इस वजह से। ठीक है, बाद में आता है श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? श्वेत महाद्वीप कहते हैं है अंटार्कटिका को, क्योंकि वहां पे बर्फ ही बर्फ है, इसलिए वहां पे उसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? उसके बाद में देखिए अंध महाद्वीप, एक सेकंड, अब अभी आप देखेंगे अंध महाद्वीप किसे कहते हैं। तो अंध महाद्वीप कहते हैं, एक सेकंड, हाँ, तो अंध महाद्वीप कहते हैं, अंध महाद्वीप कहते हैं अपने अफ्रीका को। ठीक है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका को क्या कहा जाता है? नई दुनिया का। नॉर्थ अमेरिका को कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका को कहा जाता है नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड। ठीक है, नई दुनिया। और साउथ अमेरिका को कहा जाता है, साउथ अमेरिका को कहा जाता है जैव विविधता का घर, जैव विविधता का घर साउथ अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप को क्या कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है यूरोप को? यूरोप को कहा जाता, एक सेकंड, हाँ, यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कौन से होते हैं? जो तीन ओर से जल से ढके होते हैं। तो ये यूरोप है, उसके अंदर और भी बहुत सारे द्वीप हैं जो तीन ओर से जल से ढके, जैसे भारत है वो भी प्रायद्वीप है। ठीक है, तो यूरोप को प्रायद्वीप, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन तैयार करने हैं। सो दोस्तों, आज को हमारा वीडियो कैसा लगा? कल हम ये महासागर और ओशियन इसी से रिलेटेड बातें करते हुए आपको फिर से नजर आएंगे। आपका सपोर्ट चाहिए यार। आपको कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है, आपको प्यारा सा एक कमेंट करना है। ठीक है, आपको एक कमेंट करना है कि बताना कि भाई आज का जो सेशन था वो आपको कैसा लगा। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अपना एसएससी, एनडीए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनडीए एंड एयरफोर्स। ठीक है, आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जीके अगर आता है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। और इतनी अच्छी तरीके से मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाइए। आप सपोर्ट दिखाएंगे तो हम आपके लिए और वीडियोज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।